और यूपी में धर्मांतरण का भी मामला सामने आया, ये बताएंगे आपको। लेकिन इस धर्मांतरण की आड़ में, इस केस के आड़ में कैसे लगातार ये खुलासे हो रहे हैं, जो यूपी से धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ, इस पर विपिन चौबे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो जानकारी देंगे। धर्मांतरण गैंग के तार मुंबई तक जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ लाइव है, उनके पास चलेंगे। मुंबई में और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? ईडी की जांच को लेकर जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले जयप्रकाश, मैं आपके पास आ रही हूं। कुशीनगर का ये मामला और ज्यादा चौंकाता है और रूह कपाता है कि किस तरह लड़कियों को जानबूझकर इस धंधे में धकेला जा रहा था, धर्मांतरण कराया जाता था, और मुंबई में कोई मौजूद था, कोई डीलर मौजूद था जो इस तरह से पूरा ये गिरोह संभाल रहा था। क्या पुलिस उस तक पहुंच पाई है, उस तक शिकंजा कस पाई है? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार इस पूरे मामले की जांच मुंबई में कर रही है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ईडी छांगुर बाबा और नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, इन दोनों की कस्टडी लेकर इनको मुंबई आने वाली है। मुंबई में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के डिटेल मिले हैं। जो बड़ी जानकारी मिली है, पनामा में जो कृष्णा एसजे और लोगोस एसजे नाम की 2 शेल कंपनियां बनाई गई थी, इसके अलावा और 3 शेल कंपनियां थी। तो इन सब में जो विदेशी फंड था वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए घुमाया जाता था और वहां से धर्मांतरण में इसका इस्तेमाल किया जाता था। जो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और आसपास के जो राज्य हैं, वहां पर जिन लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, उन लड़कियों को बाद में मुंबई लाया गया और मुंबई में एक ऐसा रैकेट काम कर रहा था जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग होटलों में इन लड़कियों को ले जाता था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मांतरण की हुई जो लड़कियां हैं, छांगुर बाबा के चंगुल में फंसी हुई लड़कियां, इसमें 2 महत्वपूर्ण नाम है, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और नवनीत रोहरा उर्फ जो नाजिरा इसका नाम है। तो ये दोनों लड़कियों को धर्मांतरण कराती थी। ये दोनों हिंदू सिंधी परिवार से थी, तो इनके कनेक्शन में बहुत सारे और हिंदू सिंधी परिवार के लोग थे। उनके अलावा ये अलग अलग जगह पर इन्होंने एजेंट्स अपॉइंट कर रखे थे। तो जो लड़कियां धर्मांतरण करके आती थी, उन्हें मुंबई और आसपास के शहरों में लाया जाता था। किससे मिलाया गया, कहां मिलाया गया, इन तमाम चीजों की जांच चल रही है। नजर बना के रखिए जयप्रकाश। यूपी से भी जो छांगुर का मामला सामने आया है, कुछ ऐसा ही मुंबई में भी सामने आ रहा है और ये ऐसा लग रहा है पूरा सिंडिकेट चल रहा है। धर्मांतरण गैंग में जो यूपी में खुलासे हुए हैं, उस पर और ज्यादा जानकारी विपिन चौबे दे रहे हैं। जी विपिन, अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कैसे इस केस के तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दूसरे धर्मांतरण केसेस से? देखिए, ये सिलसिला बलरामपुर के उतरौला से शुरू हुआ था छांगुर के जरिए, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है, वैसे आगरा, कुशीनगर और तमाम जिलों तक इसकी आंच पहुंच रही है। और पुलिस अब इस तरह के तमाम जो अब तक शिकायतें मिलती थी, जिसको हल्के में लिया जाता था, उन तमाम शिकायतों को गंभीरता से ले रही है। उसी के मद्देनजर कुशीनगर के एसपी इस पूरे मामले में, संतोष कुमार मिश्रा ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की और 4 ऐसे लोगों को पाया कि ये पूरा गिरोह संगठित तौर पर काम करता था। हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जाता था, बाकायदा उन्हें प्रलोभन दिया जाता था और उनका कन्वर्जन कराया जाता था। कन्वर्जन कराने के बाद अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों तक उनको पहुंचाया जाता था, जहां पर उनका देह शोषण किया जाता था, यौन शोषण किया जाता था और देह व्यापार में भी उतारने की उनको कोशिश की जाती थी। जब लड़कियां फंस जाती थी, उनको बेचा जाता था। तो इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी फिलहाल बलरामपुर से लेकर आगरा और आगरा से लेकर अब कुशीनगर तक मिलती हुई नजर आ रही है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है और तमाम ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं छांगुर की तर्ज पर या तो उससे जुड़े हुए थे या फिर अलग अलग गिरोहों में सक्रिय होने के बाद इस तरह के ऑपरेशन को चला रहे थे। उन तमाम लोगों की फंडिंग अरब के मुल्कों से की जा रही थी। बिल्कुल, जब धर्मांतरण के मामलों में ईडी की एंट्री होती है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सामने आते हैं, अवैध तौर पर कैसे विदेशों में भेजा जा रहा था। विपिन ने हमें जानकारी दी कि यूपी के जो धर्मांतरण केसेस हैं, कैसे मिलते जुलते इस पूरे सिंडिकेट को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले पर, इस सिंडिकेट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी सामने आए, जिसको पड़ताल ईडी कर रही है। ईडी को अब तक क्या लीड मिल पाई है धर्मांतरण केसेस में? जी बिल्कुल, देखिए, जो 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कही जा रही थी या संपत्ति कही जा रही थी छांगुर बाबा की, उसको लेकर ईडी अपनी तफ्तीश कर रही है पीएमएलए के तहत। उसमें अब तक की शुरुआती तफ्तीश में 60 करोड़ रुपए का हिसाब ईडी को मिल चुका है और उसी को लेकर ईडी की कोशिश है कि जल्द से जल्द छांगुर बाबा और साथ ही जो उसका बेहद अहम सहयोगी है नवीन रोहरा, उसको रिमांड पर लिया जा सके। कल ही लखनऊ में स्पेशल जो कोर्ट है ईडी की, वहाँ पर बाकायदा ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड छांगुर बाबा की और नवीन रोहरा की मांगी गई है, ताकि आगे की तफ्तीश को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा
का जो कनेक्शन है वो पनामा के साथ साथ स्विट्जरलैंड से भी मिला है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में बाकायदा कुछ शेल कंपनियों से जुड़े बैंक अकाउंट के बारे में ईडी को जानकारी मिली है और उस तफ्तीश को ईडी आगे बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा ईडी की एक टीम लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके, ताकि आने वाले वक्त में जल्दी ही यानी कि रिमांड पर लेने के तुरंत बाद उन प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जा सके, उनको अटैच किया जा सके। तो फिलहाल ईडी पूरी कोशिश में है कि जैसे ही छांगुर बाबा की रिमांड मिले उसके तुरंत बाद पीएमएलए के तहत यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की तफ्तीश को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए और इसमें चार्जशीट फाइल करे। जी ठीक है जितेंद्र, नजर बना के रखिए ईडी की जो भी कार्रवाई है। मैं आऊंगी आपके पास आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। विपिन आपका भी धन्यवाद, जयप्रकाश आपका भी धन्यवाद। और